दोस्तों, आप तो जानते हैं कि हमारे भारत देश में कई सारी कठिन एग्जाम ली जाती है, जिसमें यूपीएससी, जी जैसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं का नाम आता है। लेकिन आज मैं आपको विश्व के कुछ ऐसे एग्जाम के बारे में बताऊंगा जो बहुत कठिन है। तो आइए जानते दुनिया की 5 सबसे कठिन एग्जाम के बारे में, जिसको पास करना आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें। तो मैं मेहुल शौर्य और आप देख रहे हैं MS इंडिया फैक्ट। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसा ही अमेजिंग फैक्ट इस चैनल पर मिलता है और मिलता रहेगा। तो आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। छात्रों के लिए परीक्षा हमेशा मुश्किल दौर रहता है। खासकर हमारे भारत में छात्र अपनी परीक्षा को बहुत मुश्किल समझते हैं। परीक्षा के दौरान कई विद्यार्थी यह कहते हुए जरूर मिलेंगे कि ये एग्जाम बहुत कठिन थी, या तो ये एग्जाम विश्व की सबसे कठिन एग्जाम है। लेकिन अगर हम विश्व की कुछ कठिन एग्जाम के बारे में बात करें तो हमारे भारत की कुछ ही एग्जाम उसमें शामिल है। इसके बारे में जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य तो जरूर होगा और हो सकता है आपको अपनी एग्जाम बहुत आसान लगने लगे। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे है मेंसा एग्जाम। किसी भी व्यक्ति का IQ जांचने के लिए मेंसा IQ टेस्ट विश्व में प्रसिद्ध है। मेंसा सोसाइटी एक वैश्विक समाज है जिसमें उच्चतम IQ वाले लोगों को शामिल किया जाता है। इस टेस्ट को दुनिया की सबसे कठिन एग्जामों में से एक माना जाता है। मेंसा सोसाइटी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं जिसका स्कोर मेंसा IQ टेस्ट में 98% या उससे ज्यादा होता है। मेंसा सोसाइटी में शामिल होने के लिए न्यूनतम उम्र की कोई बाधा नहीं होती है। इस सोसाइटी में सबसे कम उम्र के सदस्य की उम्र मात्र 2 साल है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे सिस्को एग्जाम के बारे में। सिस्को द्वारा आयोजित ये परीक्षा दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक मानी जाती है। सिस्को द्वारा दिया गया ये सर्टिफिकेट दुनिया भर में मान्य रहता है। इस एग्जाम को पास करने वाला व्यक्ति टॉप लेवल का नेटवर्क इंजीनियर माना जाता है। इस सर्टिफिकेशन के लिए लिखित और लैब दोनों प्रकार के एग्जाम होते हैं। लिखित एग्जाम पास करने वाला ही लैब एग्जाम दे सकता है। लैब एग्जाम एक दिन में 8 घंटे की अवधि तक चलता है। विश्व में कठिन एग्जामों के लिस्ट में तीसरे स्थान पर यूपीएससी जैसी बड़ी परीक्षा आती है। यूपीएससी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में महत्वपूर्ण एग्जामों में से एक है। यह भारत के शीर्ष सरकारी अधिकारियों की भर्ती करती है। यह सिविल सेवा परीक्षा सम्मिलित रक्षा सेवा के साथ अन्य परीक्षा शीर्ष भर्ती परीक्षा आयोजित करती है। यह परीक्षा 3 चरणों में आयोजित की जाती है। पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा को प्रीलिम कहा जाता है, दूसरा चरण मेन परीक्षा कहा जाता है, वहीं तीसरा चरण साक्षात्कार होता है। यूपीएससी की परीक्षा में हर साल लाखों लोग भाग लेते हैं। इस परीक्षा में पास होने वाले लोगों की प्रतिशत बहुत कम होती है। लाखों उम्मीदवारों में से सिर्फ 0.1 से लेकर 0.4% लोग ही इस एग्जाम को पास कर पाते हैं। लगभग 3 लाख छात्र उपस्थित होते हैं और शायद ही उसमें से कुछ 100 चुने जाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये एग्जाम कितनी कठिन होगी। दूसरे स्थान पर आती है गो का एग्जाम। ये एग्जाम चीन में प्रतिवर्ष होती है, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा छात्र भाग लेते हैं। ये एग्जाम गोका के नाम से जाना जाता है। ये एग्जाम करीब 9 घंटे तक चलती है, जिसमें 2 दिन लगते हैं। यह परीक्षा छात्र यूनिवर्सिटी के लिए दाखिला हासिल करने के लिए देना पड़ता है। चीन में ये एग्जाम छात्रों का भविष्य तय करती है। पहले स्थान पर आते हैं मास्टर सोमेलियर डिप्लोमा एग्जाम। ये एग्जाम कितनी कठिन है आप यह बात से पता लगा सकते हैं कि 50 सालों में सिर्फ 274 लोग ही इस एग्जाम में पास हुए हैं। इस बात से आपको पता लग गया होगा कि ये एग्जाम कितनी कठिन है। इस एग्जाम में 4 चरण होते हैं और दूसरे चरण में सर्टिफाइड सोमेलियन एग्जाम होती है। दूसरे चरण में सिर्फ वही लोग भाग ले सकते हैं जो पहले चरण में आसानी से पास हो चुके होते हैं और अब एडवांस चरण का सर्टिफिकेट पाने के लिए खुद को तैयार मानते हैं। इस परीक्षा के भी कई हिस्से होते हैं, जिसमें लिखित परीक्षा के अलावा आंखों पर पट्टी बांधकर शराब को सूंघकर उसका स्वाद, उसके बनने का वक्त, किस अंगूर से तैयार हुआ है और किस रंग का है, यह सब बताना होता है। इसमें 4 तरह के वाइन के साथ ब्लाइंड टेस्ट होता है। इस चरण में शामिल होने वाले को सर्टिफाइड सोमिलियर कहते हैं। आखिरी चरण में मास्टर सोमिलियर का टेस्ट होता है। इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जो तीनों चरण में पास हो चुके हैं, जिसके पास होटल इंडस्ट्रीज का कम से कम 10 साल का तजुर्बा हो। साथ ही इसमें बैठने के लिए आप खुद से एग्जाम फॉर्म नहीं भर सकते हैं, बल्कि इसके लिए आपको ऊपर बैठे लोग आपको रिकमेंड करेंगे। इसमें पूरी दुनिया की वाइन, कॉकटेल सबकी बात होती है। यहाँ तक कि शराब की फिलोसॉफी पर भी सवाल होते हैं।
ये एग्जाम इतना मुश्किल माना जाता है कि अलग अलग टुकड़ों में 3 सालों तक चलता है। कई लोग तो दर्जनों बार भी एग्जाम देते हैं, यानी कि पूरी जिंदगी एग्जाम देते हैं फिर भी उसे पास नहीं कर पाते हैं। आज तक केवल 9 लोगों ने ही इस एग्जाम को पहली बार में पास किया है। इससे आप सोच सकते हैं कि इससे कठिन एग्जाम शायद ही कोई होगा। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे।